प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, खुशी की कुंजी प्रेम किया जाना नहीं है, परंतु प्रेम करने के लिए किसी का होना है। किसी वस्तु की जो जड़ होती है उसका स्रोत होती है। ये प्रारंभ है, ये नींव का आधार है। जड़ हमेशा अंदर होती है और उसके कारण अक्सर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं और केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम धरातल पर देखते हैं। एक व्यक्ति जिसे दांत का दर्द है, उसे रूट कैनाल इलाज की आवश्यकता होती है। दांत की जड़ सड़ी हुई होती है और अवश्य उसका इलाज किया जाना चाहिए, अन्यथा वो दांत का दर्द कभी भी नहीं रुक सकता। दांत की जड़ दिखाई नहीं देती है, परंतु आप जानते हैं कि वो है, क्योंकि दर्द बहुत अधिक होता है। संसार जख्म देने वाला है और वो दर्द कभी नहीं रुकता जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वो जड़ स्वार्थता है। लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने या उसे पाने के लिए दूसरों की जिंदगियां नाश करने के विषय में अधिक नहीं सोचते हैं। एक शब्द में कहूं तो स्वार्थता संसार के सभी समस्याओं की एकमात्र जड़ है। स्वार्थता के हजार चेहरे होते हैं और शायद इसलिए हम नहीं पहचान पाते कि वो निश्चित रूप से क्या है। ये हम बच्चों में देख सकते हैं जो अपनी चाहत की वस्तु ना पाने पर चीखते और चिल्लाते हैं, और ऐसे बच्चों में पाते हैं जो दूसरों के खिलौने छीनते हैं। ये हमारी इच्छाओं में भी प्रकट है जो हम दूसरों से कराने का प्रयास करते हैं। स्वार्थता सब बातों में आगे रहने की इच्छा रखना भी है, सारी चीजों में आगे रखना, और तब अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए इंतजार करने में कुछ भी बुरा नहीं है। तब ये देखकर आनंद मनाना बुरा है जब लोग पराजित होते हैं, ताकि हम सफलता प्राप्त करें। मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि हर प्रकार का स्वार्थ बुरा है और ये समस्याएं उत्पन्न करता है। मैं आपका ध्यान कुछ विशेष प्रकार के स्वार्थ की ओर खींचना चाहता हूं जो आज संसार में सर्वसाधारण है, और उन नकारात्मक परिणामों की ओर जो ये उत्पन्न करते हैं। पहली चीज है तलाक। तलाक के विषय में देखते हैं। स्वार्थता तलाक का मूल कारण है। अधिकांश लोग या अक्सर लोग गलत व्यवहार के विषय में गलत विचारों के साथ विवाह करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जीवन साथी ऐसा हो जो हमें खुश रख सके, और जब इस प्रकार नहीं होता तब लड़ाइयां शुरू होती हैं। बातें कितनी भिन्न होती हैं। यदि हम विवाह करते और अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसे करने के लिए अपने मन को व्यवस्थित करें। मेरे अजीजों, इस समय आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे मेरा फायदा उठाया जाएगा। सचमुच में बाइबल सत्य है। यह सिखाती है कि प्रेम कभी पराजित नहीं होता है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब और उसके 8वीं आयत में वचन कहता है कि प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मेरे अजीजों, बाइबल यह भी कहती है कि एक मनुष्य जो कुछ बोता है वही और केवल वही काटता है। यदि हम बाइबल में विश्वास करते और हम ऐसा ही करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि हम अपने जीवन की फसल काटने के उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये उन बीजों में से आया है जिन्हें हमने बोया है। यदि हम दया के बीज बोते हैं तो दया को काटेंगे, यदि हम नम्रता को बोते हैं तो नम्रता को काटेंगे। मेरे अजीजों, हम में से अधिकांश लोग सोचने, बात करने और अपने लिए योजना बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं, जबकि हमें स्वयं से संतुलित रीति से प्रेम करना चाहिए। मैं विश्वास नहीं करता कि हमें स्वयं से इतना अधिक प्रेम करना चाहिए कि हमारी दुनिया का केंद्र हम ही बन जाए और हम केवल इन बातों की चिंता करें कि हमें क्या चाहिए। हर प्रकार से हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए,
क्योंकि पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना में हम बहुत अधिक कीमती हैं। उसने हमें जीवन दिया, इसलिए हमें इसका आनंद उठाना चाहिए। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। मेरे अजीजों, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, परंतु हमें यह समझने में पराजित नहीं होना चाहिए कि खुशी का सही मार्ग स्वयं के जीवन को पकड़े रखने से अधिक स्वयं के जीवन को दे देना है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हम उसके चेले बनना चाहते हैं तो हमें स्वयं को भूलना चाहिए, स्वयं के दृष्टि को खोना चाहिए और स्वयं की इच्छाओं को छोड़कर उसके पीछे चलना चाहिए। मरकुस 8 बाब उसकी 34 और 35वीं आयत में वचन कहता है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मेरे अजीजों, मैं स्वीकार करता हूं कि ये एक डरावना विचार है, परंतु मुझे इससे लाभ है, क्योंकि मैंने जीवन व्यतीत किया है और सच में प्रयास भी किया है और पाया है कि ये कार्य करता है। यीशु मसीह आगे कहते हैं कि यदि हम तुच्छ जीवन यानी कि स्वार्थता का जीवन छोड़ देते हैं तो हम उच्च जीवन प्राप्त करेंगे, यानी कि निस्वार्थ का जीवन। परंतु यदि हम तुच्छ जीवन को बनाए रखते हैं तो हम अपने उच्च जीवन को खो देंगे। वो हमें चुनाव करने का विकल्प देता है कि हम किस प्रकार जिएंगे। वो हमसे कहता है कि क्या भला होगा और तब हमें निर्णय करने का विकल्प देता है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। मैं स्वार्थी बना रह सकता हूं और आप भी ऐसे हो सकते हैं, परंतु सुसमाचार यह है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारी सहायता के लिए हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ उपलब्ध है और वे हमें बचाकर किसी की भलाई के लिए जीवन व्यतीत कर सके। मेरे अजीजों, स्वार्थता सीखा हुआ व्यवहार नहीं होता है, हम उसके साथ पैदा होते हैं। यह हमारे स्वभाव का एक अनंत प्रजात भाग है। बाइबल इसे पापमय स्वभाव की संज्ञा देता है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरुद्ध वो काम करते हुए पाप किया जिसको ना करने के लिए उन्हें कहा था, और पाप का यह सिद्धांत है जिसे उन्होंने स्थापित किया, वो हमेशा के लिए हर व्यक्ति में आता है जो पैदा होता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप के लिए मरने के लिए भेजा और हमें उससे छुड़ाया। आदम ने जो किया उसे खोलने के लिए वो आया। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, वो हमारी आत्मा में रहने के लिए आता है। और यदि हम अपने निर्णयों पर उस नवीनीकृत भागों को शासन करने देते हैं, तब हम पापमय स्वभाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी देह में है। मेरे अजीजों, ये जाता नहीं है, परंतु वे महान जो हमने जीता है प्रतिदिन हमें उस पर विजय पाने में हमारी सहायता करता है। यदि हम वचन में देखें, गलातियों 5 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम कभी पाप नहीं करेंगे या नहीं करते, परंतु हम अपने जीवन भर उन्नति और बढ़ती पा सकते हैं। मेरे अजीजों, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैंने स्वार्थता पे संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिया है, और मुझे संदेह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कह सकता है। ऐसा कहना यह कहने के समान होगा कि मैं कभी पाप नहीं करता, क्योंकि सभी पाप किसी न किसी प्रकार के स्वार्थता में
उत्पन्न होता है। मैंने स्वार्थता पर संपूर्ण विजय नहीं पाई है, परंतु मुझे प्रतिदिन उन्नति की आशा है। मैं एक यात्रा पर हूं और मैं पहुंचा नहीं हूं। मैंने निर्णय लिया है कि जब यीशु मुझे घर ले जाने आता है तब वे मुझे अपना लक्ष्य तक पहुंचा हुआ देखेगा, जब प्रभु यीशु मसीह मुझे इस दुनिया से ले जाएगा। फिलिपियो 3 बाब उसकी 12 और 13वीं आयत में वचन कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। मेरे अजीजों, प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा है कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस का तात्पर्य था कि वह अब आगे को अपने लिए और अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जीता है, परंतु परमेश्वर और उसकी इच्छाओं के लिए। एक दिन मैं बहुत अधिक प्रोत्साहित हुआ जब मैंने अध्ययन के दौरान यह पाया कि पौलुस ने लगभग अपने मन परिवर्तन के 20 वर्षों के पश्चात यह कथन कहे। 20 साल बाद पौलुस ने यह चीज सीखी। निस्वार्थ जीवन व्यतीत करना सीखना उसके लिए एक यात्रा थी, ठीक उसी प्रकार जैसा किसी अन्य के लिए है। पौलुस ने यह भी कहा है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन मृत्यु का सामना करता और स्वयं के लिए मरता हूं। दूसरे शब्दों में, अन्य लोगों को सबसे पहले रखना एक प्रतिदिन की लड़ाई थी और इसमें प्रतिदिन के निर्णय शामिल थे। हम में से प्रत्येक को निर्णय लेने चाहिए कि हमें किस प्रकार से जीना है और हमें कैसे जीना है, और अब से बढ़कर ऐसा करने के लिए और उत्तम समय नहीं है। यही वो समय है जिसमें आप चुन सकते हो आपको किस तरीके से जीना है। आपके और मेरे पास जीने के लिए एक ही जीवन है और देने के लिए भी एक ही जीवन है, इसलिए एक ही प्रश्न है, तब हम किस प्रकार जिएंगे? मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि हम में से प्रत्येक की भलाई में अपना भाग सबसे पहले करें, तब हम देखें और एक ऐसे क्रांति के भाग हो सकते हैं जिसके पास संसार को बदलने की सामर्थ्य है। मेरे अजीजों, यीशु ने हमसे दूसरों से प्रेम करने के लिए कहा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कि संसार उसके अस्तित्व को जाने। यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 और 35वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रेम है और जब हम अपने शब्दों और कार्यों में प्रेम दर्शाते हैं तो हम लोगों को यह दिखाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार का है। और उसने कहा कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, उसके व्यक्तित्व प्रतिनिधि, और वो हमारे द्वारा संसार से बात करता है। प्रत्येक बार जब मैं इस वचन पर मनन करता हूं, पढ़ता हूं, तो मैं इतना कह सकता हूं कि वाह, कितना बढ़िया सुअवसर और उत्तरदायित्व है। बहुत से पाठों में से एक जो मुझे अपने जीवन में सीखना था कि बिना उत्तरदायित्व के मुझे अवसर प्राप्त नहीं होगा। यह हमारी वर्तमान समाज की समस्याओं में से एक है। लोग वो चाहते हैं जिसके वो लायक नहीं है। स्वार्थ कहता है ये मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए और मुझे अभी चाहिए। बुद्धि कहती है मुझे कुछ भी ना दो, मैं इतना परिपक्व नहीं हूं कि उसका सही इस्तेमाल कर सकूं। संसार में धन्यवादी लोग मेरे अजीजों बहुत कम है, और ये इसलिए है क्योंकि हम इंतजार करना या किसी बात के लिए त्याग करना नहीं चाहते हैं। मैंने चीजों को प्राप्त किया है और जिनके लिए मैं बहुत अधिक धन्यवादी हूं,
वो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए मैंने बहुत अधिक परिश्रम किया और बहुत इंतजार किया है। बातें जो आसानी से आती है उनकी हमारे लिए अधिक कीमत नहीं होती है। बहुत सी रीति से हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं जो स्वार्थी है, क्योंकि हम उन्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ दे देते हैं। हम उनकी साइकिल चलाने की 1 साल पहले ही उनके लिए साइकिल खरीद कर देते हैं, या 18 साल की उम्र पूरी करने से पहले हम उनके लिए कार खरीद देते हैं। जब उनका विवाह होता है तो उनके लिए घर खरीदते हैं और उन घरों को महंगी वस्तुओं से भर देते हैं। तब जो हमारे बच्चे आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं, तो यदि संभव हो तो हमें उन्हें उसमें से बाहर भी निकालते हैं और उनकी जरूरत के हर समय हम उनके लिए उपस्थित होते हैं। हम प्रेम के नाम पर यह सब कुछ करते हैं, परंतु क्या हम सचमुच अपने बच्चों से प्रेम करते हैं या हम केवल उनसे लाड प्यार कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा करने के द्वारा माता पिता अपने उस समय के लिए भुगतान करने का प्रयास करते हैं जो उनके बचपन में वे उनके साथ नहीं गुजार पाए। बच्चे बहुत कुछ देना उनकी आपराधिक भावनाओं को शांत करता है, और यदि यह एक विकल्प है तो माता पिता के लिए अपने व्यस्त जीवन में पैसा फेंकना बहुत आसान लगता है। मेरे अजीजों, हम सब अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं, परंतु हमें इस बात में अनुशासन अनुभव करना चाहिए कि हमें उनके लिए कितना करना चाहिए। राजा सुलेमान हमें बुद्धि की शिक्षा इस्तेमाल करने की सलाह देता है। कभी ना कहना भी बच्चों के लिए श्रेष्ठ उपहार होता है जो हम उन्हें दे सकते हैं, मना कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, क्योंकि यह उन्हें अवसर और उत्तरदायित्व के मूल्यवान पाठ सिखाने में सहायता कर सकता है। पौलुस ने कहा है कि सब लोगों को तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारी विचारशीलता और तुम्हारी सहनशीलता आत्माओं को देखने और जानने दो। मेरे अजीजों, यीशु ने हमें उत्साहित किया कि तब लोग हमारे अच्छाई और भलाई और हमारे दयालुपूर्ण कार्य को देखें, ताकि परमेश्वर को पहचाने और उसकी महिमा करें। यीशु का तात्पर्य ये नहीं था कि हम दिखावे के लिए कुछ करें, वो हमें ये समझाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था कि हम अपने चारों तरफ के लोगों को कितना अधिक प्रभावित करते हैं। निश्चय ही नकारात्मक व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है, जैसा कि मैंने कहा है, परंतु उदारता भी हमारे चारों ओर के लोगों को बहुत ही सकारात्मक रीति से प्रभावित करती है और हमें आनंदित लोग बनाती है। ठीक इसी समय आप सोच रहे होंगे, मेरे विषय में क्या, मेरे लिए कौन कुछ करने जा रहा है? ये सामान्यतः हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने में रोकने वाली बात है, जैसा कि वो चाहता है कि हम जिए। ये हमेशा मैं पर आकर रुक जाती है। किसी ने मेरे लिए नहीं किया तो मैं किसी के लिए क्यों करूं? ऐसी भावनाएं आती हैं और ये रोक देती है हमारे को। मेरे विषय में क्या है? हम अपनी इच्छाओं को संतुष्ट होते हुए देखने के इतने आदी होते हैं कि एक दिन के लिए भी अपने बारे में भूल जाने का विचार हमें डरावना लगता है। परंतु यदि हम ऐसा करने का प्रयास करने का साहस करें तो हमें वो स्वतंत्रता और आनंद जो हम अनुभव करेंगे उससे बहुत अधिक आश्चर्य होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के साथ भला करें, लोगों के साथ भलाई करें, लोगों के साथ प्रेम करें, लोगों को प्रेम का अनुभव प्रदान करें। परमेश्वर आपके जीवन से ये सारी चीजें चाहता है ताकि परमेश्वर में आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। जिस दिन ये सब चीजें हम अपने जीवन में करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन के अंदर जितनी भी उथल पुथल है, जितनी भी समस्याएं, वो खुद ब खुद अपने आप ही डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों का भला करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जबकि हमने सीखा कि हमें लोगों के लिए
भले कार्य के लिए हम सृजे गए, हमें लोगों के लिए भले कार्यों को करना है प्रभु जी। हमारे अंदर से तमाम वो दुष्टता की बातें जो हमारे को भला करने से रोकती हैं प्रभु जी, उन तमाम स्वार्थीपन को, तमाम उन स्वार्थी लालसाओं को प्रभु जी हमारे जीवनों से दूर कीजिए। हमारे को निस्वार्थ व्यक्ति बनाइए कि हम बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर लोगों की मदद कर सके, परमेश्वर लोगों से प्रेम कर सके, लोगों तक प्रभु यीशु मसीह आपकी बताई हुई शिक्षा पहुंचा सके जो कि प्रेम पर आधारित है। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी। आए प्रभु जी, आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये सिर्फ इस वचन को सुनने वाले ना हो बल्कि इस वचन को अमल करने वाले भी हो सके। इनके जीवनों पे, इनके परिवार के जीवनों पर परमेश्वर आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।